समुद्र के बारे में सुनते ही या समुद्र को देखते ही हमें सबसे पहली याद आती है खूबसूरत बीचीज की। नमस्ते। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में कुल 24 यानी कि 24 गुरु बनाए और उन्होंने हर गुरु से बहुत सारी गहरी बातें और बहुत खूबसूरत सीखें हमें भी सिखाई और खुद भी सीखी। आज हम बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के 10वें गुरु समुद्र के बारे में। समुद्र, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि समुद्र सुनते ही हमें याद आती है उन खूबसूरत बीचीज की, जहां बैठकर हम कई बार घंटे भी गुजार लेते हैं, उन्हें देखते देखते, उन्हें निहारते निहारते, वहां पर सनसेट देखते देखते ना जाने हम कितने दिन वहीं गुजार सकते हैं। परंतु क्या कभी आप सभी ने सोचा है कि ये समुद्र हमें जीवन की कौन सी गहरी सीख प्रदान कर रहा है? भगवान दत्तात्रेय जी ने समुद्र से सीखा कि किस प्रकार अपने जीवन में हम चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाएं, परंतु हम भीतर से हमेशा शांत रहने चाहिए। हम भीतर से, हमारे अंदर ईगो, अहंकार, अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र कितना विशाल है, ऊपरी स्थल पर, ऊपर लेवल पर उसके लहरें उठती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, परंतु जो उसके भीतर की गहराई है वो हमेशा शांत रहती है, वो हमेशा स्थिर रहती है। यही शिक्षा भगवान दत्तात्रेय जी हमको दे रहे हैं समुद्र से कि बाहर उथल पुथल हो सकती है, बाहर हम रो भी सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, हमें अच्छा महसूस भी हो सकता है, बुरा महसूस भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं, जब तक ये शरीर हमारे पास है, ये सब कुछ आना स्वाभाविक है। परंतु भीतर से ये हमारी जिम्मेवारी है और भीतर से ही भगवान दत्तात्रेय जी हमको सिखा रहे हैं कि हमें शांत और स्थिर रहना है, भीतर से अपने आप को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। उससे जो हम अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हैं, आनंद पूर्वक। खुशी तो क्या है, थोड़े समय आती है और चले जाती है, सुख के साथ दुख है, परंतु आनंद के साथ कोई ऑपोजिट, कोई विपरीत शब्द है ही नहीं। आनंद आनंद ही है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए, जो कभी खत्म नहीं होता, उस आनंद तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम अंदर से शांत रहें, स्थिर रहें। अंदर से आनंदित जब हम रहेंगे तो बाहर भी हमारे मुख पे, हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान दत्तात्रेय जी समुद्र से हमको सिखा रही है समान रूप से सभी को स्वीकार करना। जिस प्रकार समुद्र में नदियों का पानी भी आता है, कई बार नालों का पानी भी आता है, कई बार केमिकल वेस्ट भी जो छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नालों से बहती हुई समुद्र से मिलती हैं, कभी भी समुद्र किसी को भी अस्वीकार नहीं करता। और एक बहुत सुंदर बात है कि सारे उसमें समा जाते हैं, परंतु फिर भी समुद्र कभी भी कोई कंप्लेंट तक नहीं करता। वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हमको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आएंगे जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। दोनों को स्वीकार करने का मतलब यह है कि दोनों के बिहेवियर से, दोनों के नेचर से हमारे जो भीतर की शांति है, हमारा जो भीतर का आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अहंकार में आ जाएं कि हमें 100 लोग जानते हैं, 100 लोग हमें सपोर्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है हमारे भीतर, तो भी
भीतर का जो आनंद है वो कहीं खो जाता है। और इसके विपरीत अगर हमें लगता है कि 100 लोग हमारे विपरीत हैं, 100 लोग हमारे ऑपोजिट हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं भीतर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और तब भी हमारे मन की जो शांति है, मन का जो आनंद है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोनों अवस्थाओं में, चाहे सुख हो, अत्यधिक सुख हो, चाहे अत्यधिक दुख हो, भीतर की शांति, भीतर के आनंद को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आए। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो टेम्पररी है। पहले इस बात को समझना होगा कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो थोड़े समय के लिए आया है और वह थोड़े समय के बाद चला जाएगा। परंतु जो भीतर का आनंद है, जो भीतर की खुशी है, जो एक फुलफिलनेस है हमारे भीतर, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए हमेशा जो समुद्र है वो अपने आप में अपने आप को फुलफिल समझता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी हमको 2 महत्वपूर्ण और गहरी शिक्षाएं समुद्र से हमको दे रहे हैं। पहली बात कि स्थिर रहें, शांत रहें, भीतर से शांत रहें। ऊपर उथल पुथल होती रहेगी, लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उससे हम घबराए नहीं, मन की और भीतर की शांति हमारी बनी रहे। दूसरा, हर किसी को समान रूप से स्वीकार करना, हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आना। और एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब हम अंदर से फुलफिल समझेंगे अपने आप को, तो बाहर की आने वाली कोई भी परिस्थिति हमको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और जो जैसा है हम उसे वैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये सब कुछ टेम्पररी है और परमानेंट कौन है? हम परमानेंट हैं और हमारे भीतर का आनंद भी फिर परमानेंट रहेगा। यहाँ हम का मतलब है जो रियलिटी में हम हैं वो, क्योंकि ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, परंतु जो हम रियलिटी में हैं वो इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ले लेंगे। जो नियम है, जो नियति है दुनिया की, वो हमेशा चलती रहेगी। इसलिए हम कभी खत्म नहीं होंगे, परंतु ये शरीर हमेशा खत्म होता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। परंतु जो भीतर की शांति है, हमारे भीतर का आनंद है, वो कभी कहीं नहीं जाता। और जिस क्षण हम ये समझ लेंगे, उस क्षण ही बाहर के सुख और दुख हमें इम्पैक्ट करना बंद कर देंगे। यही शिक्षाएं भगवान दत्तात्रेय जी हमें देना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। अपना ख्याल रखिए, से रहिए, आनंद पूर्वक रहिए। नमस्ते।